नमस्ते दोस्तों, अगर आप वापस आ रहे हैं तो शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें एक थम्स अप दे सकते हैं। हमारा मिशन है कि हम सबके साथ शेयर करें और आपकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आज मैं बुक ऑफ मॉर्मन के हीलामन चैप्टर 8 की एक पावरफुल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ नीफाई लोगों को रिपेंटेंस के लिए करेजसली बुलाते हैं। जजेस गुस्से में और अक्यूजिंग लोगों के सामने खड़े हैं। नीफाई के शब्दों ने उन्हें भड़का दिया है। और अब ऐसा हुआ कि जब नीफाई ने ये शब्द कहे, देखो वहां कुछ लोग जजेस थे जो गडी एंटोन के सीक्रेट बैंड के भी थे और वे गुस्से में थे और उन्होंने उसके खिलाफ चिल्लाकर लोगों से कहा, तुम इस आदमी को क्यों नहीं पकड़ते और उसे आगे लाते ताकि उसे उसके क्राइम के हिसाब से सजा दी जा सके। लेकिन नीफाई अनडिटर्ड हैं। वह लोगों के सामने शांत और दृढ़ अपने शब्दों को एक्सप्लेन करते हुए खड़े हैं, क्योंकि देखो नीफाई ने उनसे उनके लॉ के करप्शन के बारे में बात की थी। हाँ, नीफाई ने बहुत सी बातें कहीं जो लिखी नहीं जा सकती और उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जो गॉड के कमांडमेंट्स के खिलाफ हो। नीफाई पास्ट से स्ट्रेंथ लेते हैं, मोसेस और गॉड की पावर के एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को एड्रेस करते हैं। देखो मेरे भाइयों, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि गॉड ने एक आदमी को पावर दी थी, यहां तक कि मोसेस को रेड सी के पानी पर प्रहार करने के लिए, और वे इधर उधर अलग हो गए। इतना कि इजराइलाइट्स जो हमारे पूर्वज थे सूखी जमीन पर आ गए और पानी इजिप्शियंस की सेनाओं पर बंद हो गया और उन्हें निगल गया। नीफाई की आवाज ट्रूथ के साथ गूंजती है जब वह उन प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मेसाया के आने की भविष्यवाणी की थी। वह लोगों से ट्रूथ को पहचानने का आग्रह करते हैं। लेकिन देखो, तुम न केवल मेरे शब्दों को नकारते हो, बल्कि तुम उन सभी शब्दों को भी नकारते हो जो हमारे पूर्वजों ने कहे हैं, और वे शब्द भी जो इस आदमी मोसेस ने कहे थे जिसे इतनी बड़ी पावर दी गई थी। हाँ, वे शब्द जो उसने मेसाया के आने के बारे में कहे थे। नीफाई उन्हें याद दिलाते हैं कि एंशंट प्रॉफिट्स जैसे मोसेस ने क्राइस्ट के आने की गवाही दी थी। हाँ, क्या उसने इस बात की गवाही नहीं दी थी कि गॉड का बेटा आएगा? और जैसे उसने विल्डरनेस में ब्रेजन सर्पेंट को ऊपर उठाया था, वैसे ही उसे भी ऊपर उठाया जाएगा जो आने वाला है। और जितने भी उस सर्पेंट को देखेंगे वे जीवित रहेंगे। वैसे ही जितने भी गॉड के बेटे को फेथ के साथ देखेंगे, एक कंट्राइट स्पिरिट रखते हुए, वे जीवित रह सकते हैं, यहां तक कि उस जीवन तक जो इटर्नल है। अंत में नीफाई आने वाले जजमेंट की घोषणा करते हैं, बहुत देर होने से पहले रिपेंटेंस का आग्रह करते हैं। और अब क्योंकि तुम इन बातों को जानते हो और इन्हें नकार नहीं सकते सिवाय इसके कि तुम झूठ बोलो, इसीलिए इसमें तुमने पाप किया है, क्योंकि तुमने इन सब बातों को रिजेक्ट कर दिया है, इतने सारे एविडेंसेस के बावजूद जो तुम्हें मिले हैं। हाँ, यहां तक कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है, स्वर्ग में चीजें और पृथ्वी पर जो कुछ भी है, इस बात के विटनेस के रूप में कि वे सच हैं। लेकिन देखो, तुमने ट्रूथ को रिजेक्ट कर दिया है और अपने होली गॉड के खिलाफ विद्रोह किया है। और इस समय भी स्वर्ग में अपने लिए ट्रेजर्स इकट्ठा करने के बजाय, जहां कुछ भी करप्ट नहीं होता और जहां कुछ भी अनक्लीन नहीं आ सकता, तुम जजमेंट के दिन के लिए अपने लिए रात इकट्ठा कर रहे हो। याद रखें, नीफाई का रिपेंटेंस का कॉल आज हमारे लिए भी एक कॉल है। आइए हम फेथफुली जीने और ट्रूथ को अपनाने का प्रयास करें। देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा इंस्पायरिंग मैसेजेस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।